नगर निकाय चुनावों को लेकर सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं और 2 मार्च को चुनाव है और गली गली हर उम्मीदवार का शोर पहुंच रहा है। बीजेपी से मेयर पद की उम्मीदवार रेणु बाला गुप्ता और कांग्रेस से मेयर पद के उम्मीदवार मनोज वधवा हैं। पब्लिक के बीच जा रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, किन किन मुद्दों को रख रहे हैं, किन किन बातों को रख रहे हैं। देखिए हिमांशु जी, पब्लिक के अंदर जो भी वही मुद्दे तो वही हैं। भ्रष्टाचार का मुद्दा है सबसे बड़ा जो मुद्दा है, और पब्लिक का रिस्पॉन्स जिस तरह से मिल रहा है, पब्लिक को अब पता लग चुका है, ये एक्सपोज हो चुके हैं कि इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार घोटाले हुए नगर निगम के अंदर, करनाल के अंदर। उसकी वजह से जो करनाल की जनता है, उन्होंने एक मन बना लिया है कि हमने बदलाव करना है, और निश्चित तौर पे बदलाव अवश्यम भावी भी है। इसलिए करनाल की जनता का जो रिस्पॉन्स है मेरे प्रति, मेरे लिए बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। पब्लिक आपको क्या क्या काम बोलती है? आप पब्लिक से मिलते हैं, 1-to-1 भी मिल रहे हैं, चुनाव प्रचार में भी मिल रहे हैं, जनसभाओं में भी मिल रहे हैं, पब्लिक क्या काम बोलती है? देखिए, पब्लिक के जो नगर निगम के अंदर आते हैं, बड़े सामान्य से काम होते हैं, छोटे छोटे काम हैं ना। कोई सीवरेज का काम है, कोई पानी, साफ पानी मिले, सड़कें अच्छी बनी हों, लाइट्स लगी होनी चाहिए, ठीक है, पानी के ड्रेनेज की व्यवस्था सही हो, सड़कें टाइल वाली सड़कें बनी हों। और उसके बाद सबसे बड़ा जो गंभीर मुद्दा है वो आवारा कुत्तों का है, बंदरों का है, आवारा पशुओं का मुद्दा है, सफाई व्यवस्था का मुद्दा है। बहुत सारे ऐसे आम जन के लिए एनडीसी का मुद्दा है, प्रॉपर्टी आईडी का मुद्दा है, उसके बाद जन्म प्रमाण पत्र का मुद्दा है, मृत्यु प्रमाण पत्र का मुद्दा है, पेंशन के मुद्दे हैं, रोजगार का मुद्दा है। जबकि हम रोजगार, सरकार देती है रोजगार, हम तो क्या, नगर निगम के अंदर तो हमें जो ठेके पे रोजगार दिया जाता है, या जो हमारे नगर निगम के अंदर जो हमारे सफाई कर्मचारी लगते हैं, उनके पक्की नौकरी का मुद्दा है। मनोज वधवा कांग्रेस के मेयर पद के उम्मीदवार चुनावों में लगातार डोर टू डोर जा रहे हैं और बात रख रहे हैं, अगर मेयर बन जाते हैं तो सबसे पहला काम होगा मेयर आपके द्वार। बहरहाल 2 तारीख को चुनाव है, गली गली इस नगर निकाय चुनाव का शोर है। 12 तारीख को नतीजे आएंगे, मेयर जनता तय करेगी, पता चल जाएगा कि करनाल को उसका मेयर कौन मिल रहा है। सूर्य समाचार के लिए करनाल से हिमांशु नारंग। लगातार चुनाव प्रचार आगे बढ़ रहा है और बीजेपी से मेयर पद की उम्मीदवार करनाल से रेणु बाला गुप्ता हैं, जो 2 बार पहले मेयर रह चुकी हैं। क्या क्या मुद्दे जनता के बीच आप रख रहे हैं कि आपके ये विकास के काम होंगे? क्या क्या बातें आप रख रहे हैं जिससे आप वोट मांग रही हैं? मैं लगातार, क्योंकि 2013 में जनता ने पहली बार मुझे जिस भाव से मुझे मेयर के लिए नवाजा था, उस विश्वास के साथ एक परिवार का निर्माण किया और उस परिवार ने सहयोग किया करनाल के विकास के लिए। और करनाल में जिस तरह से आप बदलती हुई तस्वीर आप करनाल की देख रहे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ सड़कों का निर्माण हुआ, 4 लेनिंग सड़कें हुई, इसके अलावा यहाँ पार्कों का निर्माण हुआ। जो हमारे डंपिंग प्लेसेस होते थे वहाँ पर हमने पार्क बनाए, हमने शहर को डस्टबिन फ्री किया, डोर टू डोर कलेक्शन की गाड़ियां हमने फ्री ऑफ कॉस्ट चलवाई। इसके अलावा शहर में खेलों की नर्सरी पनपे, खिलाड़ी हमारे पनपे, हमने मिल्खा सिंह स्टेडियम, हमारे स्टेडियम में सिंथेटिक ट्रैक बनवाना, हॉकी का एस्ट्रो ट्रैप बनवाना, इसके अलावा एक इंडोर स्टेडियम जिसमें ऑल वेदर स्विमिंग पूल और जिम और वहाँ पर बैडमिंटन कोर्ट वगैरह बनवाए। और इसके साथ साथ खेलों में आगे बढ़ाने के लिए हमारे प्रोजेक्ट्स हैं कि हम और भी बैडमिंटन कोर्ट बनवाएंगे, और भी खेलों के लिए जहां भी ज़रूरत होगी स्टेडियम बनवाएंगे। आने वाले समय में हमारे जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनको पूरा करवा के, हमारा जनता मंडी का पार्किंग का प्रोजेक्ट, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का चल रहा है, उसे पूरा करवाएंगे। हमारा महिलाओं के आश्रम का प्रोजेक्ट वो हमारा पूरा करवाएंगे, जिसमें हमारी वर्किंग वूमेन भी रह पाएंगी। हमारे जो शहर के मुख्य मार्गों पे, मुख्य सड़कों पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, हम कॉलोनियों में भी सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे ताकि सुरक्षा रहे। इसके साथ साथ
अपने शहर में हर तरह से स्वच्छता में हम चाहेंगे कि हमारा जो शहर इंदौर से हम तुलना करते हैं अपने शहर की, कि हम इंदौर की तरह स्वच्छ शहर हम बनाएंगे। राजनीति की बात कर रहे हैं, कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है, कितनी मजबूती मिलेगी? निश्चित तौर पे जब कोई आता है तो मजबूती तो मिलती ही है, हौसला भी मिलता है। आए हुए हैं सभी कार्यकर्ता जो आए हैं वो उनके कद्दावर नेता रहे हैं। किसी ने 40 साल वहाँ कांग्रेस में बिताए हैं, किसी ने 35 साल वहाँ कांग्रेस में बिताए हैं, तो निश्चित तौर पे उनका एक अनुभव अच्छा है। वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ आए हैं, इससे मजबूती मिलेगी। दो सवाल और। लोकसभा सांसद मनोहर लाल, विधायक जगमोहन आनंद, किस तरीके से देखते हैं, इसका कितना बेनिफिट आपको बीजेपी मेयर पद को मिल रहा है, उम्मीदवार जो आप हैं, क्योंकि ऊपर सेंटर में भी आप, स्टेट में भी आप? माननीय मनोहर जी ने जब प्रदेश की कमान संभाली थी तो ऐसी नीतियां बनाई, ऐसी योजनाएं बनाई कि जिससे हरियाणा प्रदेश आगे बढ़ा। और ये लाभ हमें जब लोकसभा के चुनाव हुए, हालांकि विपक्षियों ने बहुत वर्गलाया, परंतु जब मनोहर लाल जी का चुनाव था, लोकसभा का चुनाव था, तो बड़े भारी मतों से उन्हें यहाँ से जिताया। लोगों ने एक विश्वास जताया कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में योजनाएं बनी वो लोगों के हित की योजनाएं हैं। और जब अब हमारे विधायक यहाँ से जगमोहन आनंद चुन के आए हैं, वो लगातार 5 महीने से अपने पूरी तरह से अपने शहर में लोगों के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं। ये एक मजबूत बंधन बनाता है और मुझे इससे बहुत बल मिला है, क्योंकि 10 सालों तक जो सीखने का अवसर माननीय मनोहर जी से मिला और आज हमारे वो लोकल बॉडी मिनिस्टर सेंटर में है, तो हमें विश्वास है। मैं मजबूती से ये बात कह सकती हूँ कि कुछ योजनाएं जो स्टेट गवर्नमेंट से नहीं हो सकती थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट की थी, वो भी माननीय मनोहर जी उन्हें लगाते हुए अपने करनाल शहर को विकसित करने का काम हम करेंगे। कांग्रेस पार्टी के नेता बीजेपी पार्टी पर या नेताओं पर अलग अलग मुद्दों को लेकर आरोप लगाते आ रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि उससे कुछ प्रभाव पड़ेगा? नहीं, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जनता नहीं चाहती बेकार की बातें, बेकार के आरोप प्रत्यारोप। आप किसी को कुछ भी कह दो, जनता नहीं सुनना चाहती। जनता सिर्फ विकास चाहती है। जनता से अब सिर्फ ये चाहती है कि कोई ऐसा प्रत्याशी चुन के आए जो हमारे साथ खड़ा रहे, हमारे अनुरूप काम करे, हमारे विकास के कार्य करे, हमें किसी जाति बिरादरी में ना बांटे, हमें आपस में भाईचारे के साथ जोड़ के रखे। इस तरह का प्रत्याशी चाहती है, इससे जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी मेयर पद की उम्मीदवार रेणु बाला गुप्ता तमाम मुद्दों को लेकर अपनी राय रखती हुई नजर आए। 2 बार की मेयर रह चुकी हैं और तीसरी बार एक बार फिर से मैदान में है। बीजेपी ने भरोसा जताया है। बहरहाल लगातार कुनबा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखना ये होगा कि 2 मार्च को जब चुनाव होते हैं तो पलड़ा किसका भारी रहता है और 12 मार्च को नतीजों में करनाल का मेयर कौन बनता है। सूर्य समाचार के लिए करनाल से हिमांशु नारंग।